यार ये प्यार भी ना बड़ी कुत्ती चीज है। सबने समझने की फाइट मारी पर समझ घंटा किसी को नहीं आया। और उससे भी खास बात कि कोई प्यार कर बैठा तो किसी को हो गया। जैसे शिरीन को फरहाद से हुआ, मजनू को लैला से, रोमियो को जूलियट से और जॉर्डन को हीर से। पर ये बिन बताए हो जाने वाला प्यार कमबख्त किसी को मिलता क्यों नहीं? अगर झूठ लगे ना तो जिंदगी में पीछे जाके देखिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे ही प्यार के लिए तो जॉर्डन रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ देने को तैयार था, पर अपना दिल नहीं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं बनना बड़ा। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। पर दिल उसका हारा भी और टूटा भी। और ये दिल टूटने की कहानी उस दिन शुरू हुई जिस दिन पीतमपुरा के जनार्दन के दिमाग में एक बात डाली गई कि भैया टूटे दिल से ही तो संगीत निकलता है, दुख, दर्द, आंसू। पर जनार्दन की जिंदगी में पीछे देखें तो दुख, दर्द और आंसू वाला कोई चैप्टर था ही नहीं। अरे उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी। पर तभी एक दिन उसके मस्खरे दोस्तों ने जनार्दन को दिल तोड़ने की मशीन दिखा डाली। हीर, बला की खूबसूरत हीर फ्रॉम कश्मीर वो चिड़िया थी जिसे पाने की तलब तो सब रखते थे, पर अक्सर बस आहें भर के काम चला लिया करते थे। क्योंकि भला दिल तोड़वाने जैसा वाहियात काम जानबूझ के क्यों करा जाए? पर बिल्कुल यही कर लिया जनार्दन ने। थोड़ी सी चटनी में 2 समोसे खाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल था, अलबत्ता इसके कि दिल तोड़वाया जाए। और इसी गलत फहमी में जनार्दन ने एक ऐसे सफर पर निकल लेना सही समझा जहां मंजिल रेगिस्तान में पानी की तरह थी और वहां से लौटना नामुमकिन। और इसका एहसास शायद हीर को उससे पहले हो गया था। दिल तोड़ने की मशीन हीर का दिल टूट रहा था जब जनार्दन उसकी शादी में आकर घर की बल्बें बदलने में मशगूल था। शायद इस मशीन के अंदर कोई खास पुर्जा था जिसको जनार्दन ने अनजाने में छू दिया था। कुछ पूछना मत, वरना मैं सच बोल दूंगी। हाँ तो बोल दे, डरता कौन है? हाँ, दिल से कहता हूं कि अगर इबादत इंसान को कुछ दे पाती तो उस दिन अपने टूटे दिल को जोड़ने की जगह मैं हीर और जनार्दन के एक हो जाने की इबादत मांगता। पर ऐसा हो ना सका। हीर प्राग चली गई और जाते जाते जनार्दन को फिर से मिलने का एक वादा और एक नई पहचान दे गई, जॉर्डन। कहने को जॉर्डन के पास मैजिक टच था, लेकिन हीर के इस मैजिक टच ने जॉर्डन को निजामुद्दीन की दरगाह से उठा के प्राग की गलियों तक पहुंचा दिया। नौसिखिया गिटारबाज से स्टेज को फाड़ के रख दे वैसा आर्टिस्ट बना दिया। जिस जनार्दन को दुनिया पूछने से पहले हंस लेना वाजिब समझती थी, उस जॉर्डन को पूरी दुनिया अब सलाम करना चाहती थी, तस्वीरें खिंचवाना चाहती थी, हाथ मिलाना चाहते थे। सब उसके कदमों में होने को तैयार थे, लेकिन जैसा कि खटाना भाई ने कहा था ना, वो होते हैं ना जिनका दिमाग कहीं और होता है। जॉर्डन के दिलो दिमाग में तो सिर्फ हीर की पिक्चर होती थी। क्यों? उसे भी नहीं मालूम था। उसे तो शायद सही और गलत का फर्क भी नहीं मालूम था। पर हाँ, वो इतना जरूर जानता था कि हीर के साथ सब सही ही लगता था। हीर के साथ अगर उसकी दुनिया एक चादर जितनी भी होकर रह जाती ना, तो कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। पर हीर जहां सही और गलत के मैदान के इस तरफ खड़ी थी, वहीं जॉर्डन दूसरी तरफ। जब दोनों साथ होते तो आबाद होते, जब बिछड़ जाते तो बिगड़ जाते। न दूर रहना बनता था, न पास बुलाए जीना सही लगता था। और इन सब के बीच हीर भी कुछ सही नहीं थी। हर बीते दिन के साथ हीर टूट रही थी। मन का मलाल था, इश्क का खुमार या सच को हमेशा पहले समझ लेने का उसका खास अंदाज। हीर हर दिन टूट रही थी।
वापस कभी ना जुड़ पाने के लिए। पर जॉर्डन उतना भी नहीं समझ सका। मैजिक टच, सब ठीक कर दूंगा। ये उसके अपने आप से छलावा भला कितने दिन तक चलता। ये दुनिया है साहब, यहाँ इंसान का मोल नहीं है तो मैजिक टच क्या चीज है। और इस तरह हीर चली गई हमेशा के लिए, और जाते जाते छोड़ गई एक टूटा बिखरा और जलता जॉर्डन, जिसके संगीत की चाहत ने उसे प्यार तक पहुंचा दिया, जो जब स्टेज पे होता तो उसे उसकी हीर दिखती, अपना प्यार दिखता। वो प्यार जिसने उसे वो बना दिया जो कभी उसके खुद के सपने भी उसे नहीं बना सके। रॉक स्टार।